नमः। और यहाँ पर आचार्य महाराज बहुत ही रहस्य की गहन बात कर रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है अव्रत को अर्थात पाप को त्याग करो और पाप को त्याग करके व्रतों में निष्ठ हो जाओ और परिनिष्ठ अर्थात सब प्रकार से निष्ठ हो जाओ। इसके बाद में फिर क्या करना है, व्रतों को धारण करके फिर बाद में आचार्य कहते हैं उसको भी त्याग करके परम पदम आत्मना संप्राप्त तजेत। मतलब ये नहीं कहा उसको छोड़ दो, व्रतों को छोड़ दो, फिर का आत्मा के परम पद को प्राप्त करके व्रत को भी तेजे त्याग करना चाहिए। मतलब वो त्याग करते नहीं कहने का विषय हो सकता, कथन की पद्धति हो सकती है, वो अपने आप छूट जाते हैं। चलो आपके लिए हम कोई घुमाने ले चलते हैं। आज यहाँ रेलगाड़ी तो ये नहीं है तो आपको हम चील गाड़ी में ले चलते हैं। जानते हो बच्चों चील गाड़ी, आहा आसमान पे देखते हो क्या होती है। हवाई जहाज नहीं देखते, हवाई जहाज को ही हम अपनी भाषा में चील गाड़ी बोलते हैं। बैलगाड़ी तो देखी तुम लोगों ने, अब तो बैलगाड़ी भी नहीं आती मंडी में, एक आध मिल जाए धोखे से तो नहीं आती। अब रेलगाड़ी तो कभी उम्मीद भी नहीं लग रही यहाँ पर। तो चील गाड़ी देखने तो आती है, यहाँ उतरती नहीं है, उतरेगी नहीं तो उड़ेगी भी नहीं। तो आप लोगों को अपना उपयोग किसी हवाई अड्डे पे ले जाना है और वहाँ एक हवाई जहाज रखा है। क्या रखा है? हवाई जहाज रखा है। अब उसको जैसे ही वो पायलट चलाने वाला उड़ाता है तो इसे नहीं उड़ाता है, पहले तो उसका कचरा वगैरह साफ करता है, ऊपर की अंदर की सफाई करता है, तेल पानी करता है, तैयार करता है। ये सब कचरा अलग करना हो गया। अब ये हो गया अव्रत का त्याग। फिर सवारी को बिठालता, खुद बैठता है। इसके बाद और हाँ उड़ाता नहीं है, पहले तो दौड़ लगाता है, चलता है और चलते ही दौड़ने लगता है और पूरी तेज गति से दौड़ते ही वो फिर ऐसे करके यूं हो जाता है। फिर क्या होता है, जो नीचे के पहिए थे उनको भी छिपा लेता है, अंदर कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आचार्य महाराज के रहे हैं अव्रत को पाप को छोड़ करके व्रतों में निष्ठ हो जाओ और व्रतों में निष्ठ हो जाओ। हवाई जहाज में कितने पहिए होते हैं, कभी देखा कि नहीं देखा है? 3। क्या क्या हेलीकॉप्टर में 3, क्या 2 तो हो ही नहीं सकते हैं, 3 होते हैं ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 पहिए होते। इनसे मुनिराज दौड़ लगाते और जैसे ही दौड़ते दौड़ते व्रतों का पालन करते करते, रत्नात्रय का पालन करते करते, और जैसी आग बंद की, आग बंद हुई और कान बंद हुए, मुंह बंद हुआ, हाथ पैर बंद हुए, नाक बंद हुई और कहाँ गए? जैसे हवा में हवाई जहाज तैरने लगता है, वैसे ही अपनी आत्मा में डूब जाते हैं। सुना, वो
पूरी प्रवृत्ति का त्याग कर देते हैं। तो इसका मतलब जब त्याग करना छोड़ना है तो फिर धारण क्यों करना? तो सोच लो, अब कोई के हवाई जहाज हवा में तैरता है, फिर पहिए क्यों लगाते हैं? नहीं, प्रक्रिया होती है, विधि होती है। ऐसा कौन छत पे रखो, हवाई धक्का दे तो हवाई जहाज को उड़ जाएगा, पतंग उड़ाते ना, ऐसे नहीं उड़ता। बेसाई पहले पापों का त्याग करो, कचरे का त्याग करो, क्या गंदगी का त्याग करो, फिर अच्छाइयों को धारण करो, व्रतों को स्वीकार करो, फिर आत्मा में डूब जाते हैं। इसी का नाम है परम पद की प्राप्ति। थोड़ा गति बढ़ाते हैं, सिग्नल हो गया है तो हमको अभी तैयारी तो करना पड़ेगा। अव्रतानि हिंसा देनी प्रथमता परित्यज्य वृत्तेषु परिनिष्ठो भवेत्। हिंसा आदि का सबसे पहले त्याग करके वृत्तों में निष्ठ हो जाओ, स्थित हो जाओ। पश्चात तानि अपि त्यजेत्, बाद में उनका भी त्याग करें। कैसे करें? किम कृतवा, क्या करके उनका त्याग करना है? संप्राप्य, अच्छी तरह से प्राप्त करके। किम तत्, क्या प्राप्त करके? परम पदम, परमम पदम, परम वीतरागता लक्षणम क्षीण कसाय गुणस्थानम। परम वीतरागता लक्षण है ऐसे 12वें गुणस्थान जिसका नाम क्षीण गुणस्थान है, उसको प्राप्त करना है। कस्य तत्पदम, जो 12वां क्षीण कसाय नाम का गुणस्थान है, आत्मा का परिणाम है, आत्मा का भाव है। वो किसका है? आत्मना, आत्मा का भाव है। मतलब कसाय करना आत्मा का भाव नहीं, क्रोध करना आत्मा का भाव नहीं, मान करना आत्मा का भाव नहीं, माया करना आत्मा का भाव नहीं, लोभ करना आत्मा का भाव नहीं। यहाँ क्षीण कसाय की स्थिति को प्राप्त करने को आत्मा का पद कह रहे हैं। को तो अव्रत व्रत विकल्प परित्यागे परम पद प्राप्ति दिया है। किस प्रकार से, कैसे? व्रत, अपने अव्रत और व्रत के विकल्प का त्याग करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूछने पर उत्तर दे रहे हैं। यदंतर, यदंतर जल्प, जल्प संप्रक्त, संप्रक्त मुत्प्रेक्षा, मुत्प्रेक्षा जाल मात्मनः, मात्मनः मूलम, मूलम दुःखस्य, दुःखस्य तन्नासे, तन्नाशे सृष्टिमिष्टम, सृष्टिमिष्टम परम पदम, परम पदम यदंतर्जल्प संप्रक्ति, यदंतर्जल्प संप्रक्ति मुत्प्रेक्षा जालमात्मनः, मुत्प्रेक्षा जालमात्मनः मूलम दुःखस्य तन्नासे, मूलम दुःखस्य तन्नासे सृष्टिमिष्टम पदम, परम पदम, सृष्टिमिष्टम परम पदम यदंतर्जल्प संप्रक्ति मुत्प्रेक्षा जालमात्मनः मूलम दुःखस्य तन्नासे सृष्टिमिष्टम परम पदम। बोलो। अब अंतरंग में तरह तरह के वचनों का व्यवहार रहे,
दुख का कारण भव सागर की भूल। हाँ देखिए, एक कल्पनाओं अतिरिक्त हो गया छपने में, नानाविध उत्प्रेक्षाओं की चिंताओं का जाल रहे, या नाना उत्प्रेक्षाओं की कल्पनाओं का जाल रहे। थोड़ा सा गड़बड़ छंद हुआ है, सुधार लेना उसको। 16-14 मात्रा एक पंक्ति में, ऐसी 30 मात्राएं होती हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, आत्मनः, आत्मा का, यद अंतर्जल्प संप्रक्तम, जो अंतर्जल्प का व्यवहार होता है, वह उत्प्रेक्षा जालम, अनेक कल्पनाओं का जाल है। दुखस मूलम, जो कि दुख का मूल कारण, दुख की जड़ होता है। तन्नासे, और उस उत्प्रेक्षा जाल का नाश करने पर, सिस्टम यानी अच्छा, भगवान के द्वारा कहा गया इष्टम, इष्ट परम पदम, उत्कृष्ट पद को प्राप्त होता है। क्या आप लोगों को थोड़ा अलग लग रहा होगा, अभी आप लोगों को अंतर जल्प की भाव वासना नहीं हो रही होगी, जबकि सबके अंदर चलता रहता है। देखो बहिर्जल्प तो आप जानते हैं, बोलना जो है, तालु ओष्ठ आदि को हिला करके जो शब्द आदि का उच्चारण किया जाता है, अक्षरों की रचना की जाती है। कोई तालु से उत्पन्न होता है अक्षर, कोई ओष्ठ से होता है, कोई दंत से होता है, कोई मूर्धा से होता है। मूर्धा यानी नाक के छेद होते ना, वहाँ जीभ टकरा दे, ठा 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 शा शा, सर कौन करना है, शा, ऐसा है। च, ये तालब है, सा नहीं, दांतों से हो गया, ऐसा उच्चारण होता है। तो ये तो सब इसको जानते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। इतने लोग बेटे कोई बोल नहीं रहा है, मतलब बहिर्जल्प तो बंद हो गया है। अब अंतर जल्प को समझने का प्रयास करो। जब कभी हम लोग एकांत में बैठे रहते हैं, अचानक कोई विषय याद आ गया, स्मरण आ गया, मान लो महाराज ने बुलाया था, अपने को जाना नहीं है, अब मन में आया, धारा चलेगी, अब महाराज पूछेंगे क्या बोलेंगे, ऐसा बोल देंगे हमें समय नहीं था, नहीं नहीं बाजार में बहुत भीड़ थी, आ नहीं पाए, घर पे कोई, मतलब एक धारा चलेगी। वो धारा क्या है, वो तालु आदि का प्रयोग नहीं होगा, वो मन में ही एक विचारों की धारा चलती है, जो वचन रचना होती है, उसका नाम अंतर्जल्प होता है। अथवा कोई अपना अनिष्ट दिख गया, दुश्मन दिख गया, उसको देखकर कैसे लगता है, बस मन में आता, बल इसको देखना तो है, इसकी एक बार पिटाई होना चाहिए तब मजा आए। मुंह से नहीं बोला जा रहा, अंदर में एक वचन रचना हो रही कि नहीं हो रही है, होती है ना, हर जगह होती है। तो यहाँ पर उसी अंतर की जो विकल्पनाएं हैं, तो अंतर जल्प है, उसको रोकना कठिन होता। बाहर से मौन होना तो फिर भी सरल है, अंदर से शांत हो जाना कठिन है। क्यों? थोड़ा विचार करो, अंदर ऐसा कभी समय होगा कि कोई भी विचार ही नहीं आए, हैं?
आते ना। इसलिए कहा एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अनेक चिंताओं को छोड़ दो, एकाग्र चिंता, एक को आगे करके उसका विचार करो, बाकी भूल जाओ तो ध्यान हो जाएगा। मतलब अनेक प्रकार के विचार चलते ही रहते हैं, चिंता चलती रहती है। हाँ, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं आपने काय की प्रवृत्ति को रोक दिया, काय गुप्ती के धारक हो गए। आपने वचन को बाहर से रोक दिया, स्थूल तो मौन हो गया, अब अंदर के वचनों को भी रोको तो वचन गुप्ती। इसके बाद में जब अंतर्जल्प समाप्त हो जाएगा, फिर आपके मन को भी अपने आप शांत होने का मौका मिल जाएगा। जब तक अंतर्जल्प रहेगा मन भी शांत नहीं होगा, और इनके शांत होने पर फिर भगवान ने जो कहा है इष्ट परम पद अपने पास में होगा। यद उत्प्रेक्षा जालम चिंता जालम, जो चिंताओं का जाल बिछा हुआ है, कथम भूतम, किस प्रकार का, अंतर जल्प संप्रक्तम, अंतर वचन व्यापार उपेदम, अंतर के वचन के व्यापार से सेध, जो चिंता का जाल बिछा हुआ है। आत्मनो दुख मूलम कारणम, वह ही आत्मा के दुख का मूल कारण है। तन्ना से तस् उत्प्रेक्षा जाल से विनाशे, उस चिंताओं के जाल का नाश होने पर, विनाश होने पर, इष्टम अभिलषितम यद पदम तत्सिष्टम प्रतिपादितम, वो इष्ट अने अपन जो चाहते हैं वह है, जो पद वह कैसा सिस्टम बतलाया हुआ है। किनके द्वारा बतलाया हुआ है? भगवान के द्वारा बतलाया हुआ है। जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है वह पद प्रतिपादित किया है, उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं। आगे देखिए, तस् च उत्प्रेक्षा जालस नाशम कुर्बाणो अनेन कृमेन कुरिया दिया है, उसी उत्प्रेक्षा जाल का नाश करते हुए इस क्रम से करें। अब उत्प्रेक्षा जाल का तो नाश करना है, और उसका नाश करते हुए क्या करना है, तो अगले श्लोक को देखो। अवृत्ति अवृत्ति व्रतमादाय, व्रतमादाय, छंद में तो ऐसे पढ़ना मादाय, मादाय पढ़ना गद्य, अभी तो उच्चारण करना है। वृत्ति मादाय, वृत्ति ज्ञान परायणा, ज्ञान परायणा, परमात्म ज्ञान संपन्ना, नहीं परात्म, परात्म ज्ञान संपन्ना, ज्ञान संपन्ना, स्वयमेव स्वयमेव परो भवेत्, परो भवेत्। आवृत्ति व्रतमादाय, आवृत्ति व्रतमादाय, वृत्ति ज्ञान परायणा, वृत्ति ज्ञान परायणा, परात्म ज्ञान संपन्न, परात्म ज्ञान संपन्न, स्वयमेव परो भवेत्, स्वयमेव परो भवेत्। आवृत्ति व्रतमादाय, वृत्ति ज्ञान परायणा, परात्म ज्ञान संपन्न, स्वयमेव परो भवेत्। बोलो। पाप कार्य के प्रतिकालन के नाना विधि के भाव गए, तद के प्रतिकारण कर
ऐसे लोगों का संचालन अच्छा रहता जब लाइट चली जाए ना, जब माइक ना हो तो इनको मौका मिलना चाहिए। हैं का अब नीरज जैसे लोग चाय पी तो ताकत कैसे आए, मावा खा तो ताकत आए। बहुत अच्छा, कितना अच्छा उत्साह आप लोगों का है। आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं अवृत्ति जो होता है, जिसके पास कोई व्रत नहीं होते, ऐसा व्यक्ति व्रतम आदाय सबसे व्रतों को धारण करे, और व्रतों को धारण कर लिया, वृत्ति महावृत्ति बन गया। ऐसा बनने के बाद वो वृत्ति संज्ञा हो गई। वह ज्ञान परायणा, ज्ञान यानी आत्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाए, या आत्मा के ज्ञान में तत्पर बन जाए, फिर परात्म ज्ञान संपन्ना, और जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति आत्मज्ञानी स्वयं खुद ही पराभवेद, स्वयं परमात्मा बन जाता है। देखो अच्छी बात तो यह है, एक दुनिया में जैन धर्म है जो पराधीनता व्यक्त नहीं करता है। वस्तु स्वरूप जैसा स्वाधीन है, वस्तु की जो स्वतंत्रता है, वो ही जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। यहाँ पर जैन धर्म में जो कहा गया है वो कपोल कल्पित नहीं, जो परमात्मा बन गए और परमात्मा बन करके जो उनके ज्ञान में आया है, उसी को अपने सामने उन्होंने व्यक्त किया है। यहाँ पर खुद को ही अपने को नीचे ले जाने का पुरुषार्थ करना है और खुद को ही ऊपर जाने का करना है। अब नीचे का पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ क्या है वो तो पता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं प्रमाद है। ऊपर भी जाना है परमात्मा तो स्वयं ही बनना है। अब मान लो वर्तमान में एक भी व्रत नहीं है, बोलो व्रत लेना कि नहीं लेना? इतना कठिन हम तो नहीं ले सकते, हम पालन नहीं कर सकते। आपकी इच्छा, बाजार लगाए, नाना तरह की दुकानें, नाना प्रकार के सामान हैं। आपको यदि आवश्यकता हो तो आप पैसा जमा करो, पैसा दो, सामान लो, सामान लो, पैसा दो। उसी प्रकार यहाँ की रहे परमात्मा यदि बनना है। अब मान लो हमको परमात्मा का भी पता नहीं कि परमात्मा क्या होते हैं। यथार्थ में किसी को परमात्मा का भाव वासना ही नहीं, मगर इतना तो कह सकते हैं जो पूर्ण सुखी होते हैं, जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं, वो परमात्मा होते हैं। अब बताओ सुख चाहते हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही। सुख चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, बोलो ज्ञानी बनना चाहते हैं। ज्ञानी क्यों बनना चाहते हैं? ज्ञान क्यों चाहते हैं? आत्मा का कल्याण का मतलब क्या होता है? मोक्ष क्या होता है? हैं? तो उससे क्या दिक्कत है? जन्म मरण से हैं? दुख है। अच्छा, मतलब घूमकर इतनी देर में आप भागा या जो बुलवाना चाहता था, मतलब सुख चाहते हैं। सीधी बात है, हम सुखी होना चाहते हैं, हमें किंचित मात्र भी दुख मंजूर नहीं है। सीधा है। अब सुख चाहते हैं, सुख कहाँ मिलेगा? बोलो। सुख आत्मा में मिलेगा। आत्मा कैसे मिलेगा यार? कैसे मिलेगा? ज्ञान कैसे मिलेगा? बुराइयों का त्याग करने से। बुराइयां क्या हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह। इनको क्या बोलते हैं? अव्रत भी बोलते हैं। इनका त्याग करने से क्या होता? व्रत हो जाते हैं।
जो व्रत धारण करता है वो व्रती कहलाता है। तो यही तो कह रहे हैं, वर्तमान में जो जो अव्रती हैं उनको व्रत धारण करना चाहिए। व्रत धारण करे, अब व्रत धारण कर लिया, महाराज बन गए, मुनि महाराज बन गए, अब क्या करना? क्या करना? सब नोचने वाले, आधे घंटे बाद कमंडल में पानी आए, शुद्धि करो, चलो कहाँ? जो भी अच्छा जो भी मिले। और अभी तो दिवाली का समय, माल डाली मिलना है, खूब खाओ। महाराज बने तो खाओ। किसके लिए बने हो महाराज? खाने के लिए बने हो हैं? अरे तुमने सुना नहीं? हमने चातुर्मास में सुनाया था, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। 3 लक्ष्य क्या बताओ? मतलब महाराज बन जाओ तो कटिंग के पैसा भी नहीं लगे, मूड मुड़ाने का खर्चा भी नहीं। सुन रहे बच्चों, क्या होता है? मूड मुड़ाने का पैसा भी नहीं, एक लाभ मिल गया। खाने के लिए बासी रोटी, पूरी सब्जी, रोटी सब्जी, क्या है? बोलो क्या मिले? लड्डू। आओ, और लोग क्या कहेंगे? हैं? महाराज कहेंगे। अच्छा, 3 लाभ मिल गए, मतलब इसलिए महाराज बनते हैं। तो बन जाओ फिर। आज धन्य तेरा से भगवान ने ध्यान लगाया है, आप ध्यान लगाने की तैयारी के रूप में महाराज बन जाओ। ऐसे महाराज बनना ठीक नहीं। सांसारिक सुख के लिए, सांसारिक विषयों की पूर्ति के लिए महाराज नहीं बनते। परम पूज्य आचार्य महाराज ने लिख गए, क्या लिखा? मुनि सुव्रतनाथ भगवान की विनती में लिखा, लोक की सुख पाने कवि श्रवण बनो मधुभरात, मिले धान जब कृषि करें घास आप मिल जा। क्या रंपोरा वाले क्या बोला? जब खेती करते हैं तो खेती के करने का उद्देश्य क्या होता है? अच्छा भूसा हो जाए, अच्छा घास मिल जाए, हैं? इसलिए खेती करते हैं ना, अनाज मिल जाए। वाह भाई वाह, कितने समझदार हैं। अब अनाज मिल जाए, अनाज प्राप्त करने के उद्देश्य को रखकर खेत तैयार कर रहे हैं, अच्छी किस्म का बीज बोया जा रहा है। देखो, दिन में भले मैं बोलता हूँ, रात में मैं सुनता हूँ, दिन में हो सकता मैं पढ़ाता हूँ, रात में पढ़ता हूँ लोगों से। पता है, रात में 2-3 महानुभाव थे, भैया व्रत कर रहे थे। कहा भाई मंडी में कैसी आवक है? हाँ अच्छी है। धान? अरे 7200 बोरी आई। अच्छा भाई, अच्छा क्यों भैया? धान ठीक? अरे वो बोने की तो गड़बड़ है, रोपा वाली अच्छी है। मतलब जो रोपा लगा करके लगाते हैं ना, उखाड़ के लगाते हैं, वो बहुत आई इस बार, वो अच्छी है। तो मैं समझ गया इसमें श्रम कम होता है, उसमें लाभ कम होता है। श्रम ज़्यादा होता है तो लाभ ज़्यादा होता है। पढ़ता हूँ, देखो हमको कई लोग पढ़ाने आते हैं, हम पढ़ते रहते हैं उनसे। अब देखिए, जहाँ श्रम ज़्यादा होता है तो अब देखना, अब किसान यदि अपने खेत में श्रम करता है, अब रोपा लगाने में ऐसा नहीं, हम तो देखते रहते हैं। यहाँ तो बाद में आपके ज़िले में, छत्तीसगढ़ में पेंड्रा तरफ, मनेन्द्र तरफ
कोतमा तरफ देखते रहते हैं। आज तो कब मशीन ट्रैक्टर आ गए, वे किसान आदिवासी घंटों गीले पानी में, कीचड़ में, मिट्टी में वह रोंदते रहते हैं। जैसे लोंदा बनाते हैं ना, ऐसे ही वहाँ रोंदते रहते हैं। अब क्या हुआ, वहाँ बहुत मेहनत करते हैं। मतलब जैसे हमारी माता में से आजकल कढ़ैया में मावा डाल के शक्कर घोंटते हैं वाके लाने, फटकी न रह जाए। बेसाई पूरे खेत को तैयार करते हैं, क्या बोलते, गड़ा है, हाँ गड़ा, तो उसको तैयार करते हैं। फिर इसमें एक एक रोपा लगाया जाता, कितने जतन से। यहाँ तो हम ऐसे नादान हैं का एक प्लेट चावल छोड़ दें। जब चावल छोड़ने का, भोजन छोड़ने का मन आए, उस किसान को याद करो, बरसात में, ठंडी में, घुटने घुटने कीचड़ में अंदर रह करके एक एक पौधा लगाता है, क्या श्रम करता है। बाद में वह फल मिलता है तो क्या चाहता है किसान, घास नहीं, भूसा नहीं, भाई अनाज चाहता, धान्य चाहता। उसी प्रकार लौकिक क्षेत्र में जो होता है वैसे ही परमार्थ में देखो। यहाँ पर भी जो मुनि बने, भाई उनको कह दिया आचार्य महाराज ने, लौकिक सुख पाने कभी श्रमण बनो मत भ्रात। ए भैया सुन रहे, लौकिक सुख पाने के लिए महाराज नहीं बनना है। फिर मतलब क्या, लौकिक सुख नहीं मिलेगा तो क्या, भोजन भी जरूरी है महाराज को, विहार करना भी जरूरी है, और भी आवश्यकताएं, कमंडल में पानी भी जरूरी है, और भी पिछी वगैरह पुरानी हो जाए तो बोल नहीं रहा है, क्या करना। अब पता नहीं, एक भैया ने फोन लगाया था, उसने पता नहीं 2 बार लगवाना पड़ा कि 15 तारीख के बाद पिछी मिले। तुमने चालाकी तो नहीं करी, उन्हें 5 तारीख को 15 को के रोके रखो महाराज को, ऐसा ना हो। महाराज का जहाँ चातुर्मास होता है वहाँ ही पिछी परिवर्तन होता है, नियम नहीं। आप लोग उसको अन्यथा ले सकते हो, अरे पिछी परिवर्तन नहीं हुआ, बिहार हो गया, क्या बात हो गई, बताओ तो, कछु तो भैया बताओ। फोन आने लगे, जबकि ऐसा कोई भी